जय श्री महाकाल। दूर्वा के द्वारा एक छोटा सा उपाय, जिससे किसी भी प्रकार के भयानक रोग से यदि हम परेशान हैं, किसी भी प्रकार का रोग हमें है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या कैंसर जैसी बीमारी भी है, या कोई भी असाध्य रोग है जो हमें कष्ट दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो दूर्वा का एक छोटा सा उपाय, इसके करने से ही वह रोग ठीक हो जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। आइए जानते हैं वह उपाय क्या है। साथियों, यदि चतुर्थी के दिन अमृत सिद्धि योग पड़ जाए तो उस दिन एक छोटा सा उपाय हमें दूर्वा का करना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी के लिए यह बहुत ही उत्तम उपाय लेकर आया हूं। साथियों, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं तो करें दूर्वा का यह छोटा सा उपाय। हम सभी जानते हैं साथियों, दूर्वा अमृत से उत्पन्न हुई है और यह अमृत के समान ही गुण प्रदान करती है। तो रोगों को ठीक करने के लिए क्या और कैसे और किस दिन क्या उपाय करना चाहिए। साथियों, किसी भी चतुर्थी जिस दिन अमृत सिद्धि योग हो उस दिन 21 दूर्वा गणेश जी के लिए लेकर आएं और 11 दूर्वा शंकर जी के लिए आएं। फिर शिव जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की मूर्ति पर भगवान गणेश जी का जो दंत टूटा हुआ है, जो दांत टूटा हुआ है, उस दांत के यहाँ उन 21 दूबाओं को स्पर्श करा के गणेश जी के चरणों में उन 21 दूबाओं को रख दें। उसके बाद भगवान शिव के पास जाएं और भगवान शिव के पास जाकर के जहाँ से जल बहता है उस जलाधारी वाले हिस्से में उन 11 दूबाओं को एक एक करके चढ़ा दीजिए। वह जलधारा पे भगवान शिवलिंग की तरफ जाते हुए उन 11 दूबाओं को आप चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद एक लोटे में जल भर करके शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ा दें। परंतु लोटे में जल इतना होना चाहिए कि आप जल जब शिवलिंग पे चढ़ाएं तो उस जल के बहते हुए जब जलाधारी में से जल आए तो उस जलाधारी पे चढ़ी हुई दूर्वा उस जल के साथ बह करके नीचे आए। सभी नहीं, जितनी आए, परंतु एक दूर्वा तो कम से कम नीचे आनी ही चाहिए। साथियों, अब जब वह दूर्वा जल के साथ बह करके नीचे आ जाए तो उस दूर्वा को, जितनी भी दूर्वा आए, 1, 2, 5, 11 में से जितनी भी दूर्वा आ जाए, उन दूर्वा को उठा करके भगवान शिव को मृत्युंजयाय नमः या अमरनाथेश्वराय नमः नाम से नमस्कार करके लोटे में उन दूर्वा को, जो नीचे आ गई हैं, उन दूर्वा को लेकर आ जाएं। घर आकर के उन दूर्वाओं को औषधि के रूप में आप ग्रहण कर लें, अर्थात खा लें। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद में या शाम की समय फिर आप शिव मंदिर में जाएं और गणेश जी के पास जो आप दूर्वा चढ़ा कर आए थे उन दूर्वा में से जितनी दूर्वा आप सुबह लेकर के गए हैं, जो भगवान के जल चढ़ाने से नीचे आ गई थी, जितनी भी वह दूर्वा आप लेकर गए थे उतनी ही दूर्वा आप शाम को फिर गणेश जी के सामने जो आपने चढ़ाई थी 21 दूर्वा, उनमें से उतनी ही दूर्वा आप पुनः ले जाएं घर। और शाम की समय रात्रि में भगवान घर जा कर के उसी लोटे में जल भर लें और जल भर करके उसमें वह दूबाओं को रख दें और रात भर उस जल में दूबाओं को डली रहने दें। जब प्रातःकाल दूसरा दिन आ जाए उस दिन दूर्वा को निकाल करके किसी वृक्ष के नीचे रख दें और उस जल को ग्रहण कर लें और उसी जल को अपने पूरे शरीर पर भी फिर लीजिए, अपने उस शरीर के ऊपर सिंचित कर लीजिए। साथियों, केवल इतना मात्र उपाय करने से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कैसा भी यदि रोग है, वह रोग उस अमृत योग और अमृत देने वाली दूर्वा और भगवान गणेश, भगवान शिव के आशीर्वाद से वह रोग अमृत के प्रभाव से खत्म होने लग जाएगा, आप स्वस्थ होने लग जाएंगे। साथियों, इस उपाय को मरीज तो कर ही सकते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति जो मरीज है, अत्यधिक है, वह इस उपाय को नहीं कर पा रहा है तो उसके निमित्त उसके परिवार का कोई भी उस उपाय को कर सकता है। बस इतना करना है कि वह शिव जी के ऊपर से लाई हुई दूबा को ग्रहण कर ले और रात्रि में जो गणेश जी के पास से लाई हुई दूबा का जल जो रात्रि भर रखा है उसे ग्रहण कर ले, तो उसका भी यह रोग
ठीक हो जाएगा। साथियों, यह मैंने बहुत ही उत्तम जानकारी आप सभी के लिए दी है। अब जान लेते हैं कि इस उपाय को कब करना है, किस दिन है वह विशेष योग, जब चतुर्थी भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। साथियों, इस बार श्रावण के शुक्ल पक्ष में जब 20 अगस्त का दिन है, रविवार है, अर्थात नाग पंचमी से एक दिन पहले का दिन रविवार 20 अगस्त को चतुर्थी तिथि है, रविवार है और उसी दिन अमृत सिद्धि योग भी है। उस दिन यदि इस प्रयोग को आप करते हैं तो निश्चित है कि आप किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, आप स्वस्थ हो जाएंगे और अमृत सिद्धि के द्वारा आपको ऐसा पुण्य प्राप्ति होगा कि वह बीमारी आपसे दूर हो जाएगी। साथियों, यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू।